वेलकम टू मास जैकब लाइव। मैं हूं मास जैकब और आप देख रहे हैं पोप लियो अल्जीरिया विजिट स्पार्क्स डिबेट, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वर्शिप द सेम गॉड। अप्रैल 2026 पोप लियो अल्जीरिया का विजिट करते हैं और वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद ये डिबेट छिड़ चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस सेम गॉड की इबादत करते हैं। तो पोप लियो हो चाहे कोई भी पोप हो, वेटिकन काउंसिल की ये तालीम है कि मुस्लिम्स वन ट्रू गॉड की वर्शिप करते हैं। इसके लिए आप वेटिकन काउंसिल एंड पेपल स्टेटमेंट्स ऑन इस्लाम को पढ़ सकते हैं। catholic.com पर सवालों के जवाब दिए जाते हैं और इस वेबसाइट पर यह जवाब दिया जा रहा है। किसी ने पूछा था कि पोप बेनेडिक्ट ने कहा था कि मुस्लिम्स वर्शिप द सेम गॉड एज क्रिश्चियंस डू। तो क्या ये सिर्फ पोप बेनेडिक्ट के अपने ज़हनी ख्यालात हैं? तो जवाब में catholic.com ने कहा कि ये पोप बेनेडिक्ट के अपने जाती ख्यालात नहीं हैं। द सेकेंड वेटिकन काउंसिल टॉट दैट मुस्लिम्स वर्शिप द वन ट्रू गॉड। अब कैथोलिक चर्च की ये डॉक्ट्रिन है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ इनविंसिबल इग्नोरेंस कहा जाता है। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक हर वो शख्स जिसे नहीं पता कि अंजील क्या है या उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अंजील को सुन पाता, उसे जान पाता, उसे अपनी इस जहालत में हलाक नहीं कर दिया जाएगा। ये कोई गुनाह नहीं माना जाएगा बल्कि उसे भी नजात मिलेगी क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए सलीब पर जान दी है। तो ये डॉक्ट्रिन सरासर खुदा के कलाम के खिलाफ तालीम है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक अंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक ना हो ले तब तक खात्मा ना होगा। मतलब पहले इंजील सबको सुना दी जाएगी फिर ही खात्मा होगा। मजीद लिखा है कि जो यीशु मसीह को कबूल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, पर जो उसे रद्द करता है उस पर उसी टाइम सजा का हुक्म हो जाता है। मतलब जब किसी को इंजील की खुशखबरी सुनाई जाती है और वो उसे सुनकर रद्द कर देता है तो उस पर उसी वक्त सजा का हुक्म हो जाता है। उसके लिए उसे क़यामत के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या मसीही और मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अभी मैं आपके साथ अपनी एक पुरानी वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मसीही और मुसलमान एक ही खुदा की इबादत नहीं करते हैं। और इसका मकसद बताने का यह है, यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना। मैं किसी के सेंटिमेंट को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सच क्या है उसकी तलाश करना आपका फर्ज है। जैसे मैंने अपना फर्ज पूरा करते हुए मैंने सच की तलाश की, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से सच की तलाश करनी है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रूथ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ट्रू गॉड है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम और मसीहत के अंदर क्या फर्क है, क्यों ये दोनों एक ही खुदा की इबादत नहीं करते हैं। आप जरा ये वीडियो देखें। अज़ीज़ो, हम सब ये मानते हैं कि हम सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं। जैसे कि यहूदियत, मसीहत और इस्लाम में ये माना जाता है कि ये तीनों अब्राहमिक फेथ हैं और इनके मानने वाले उसी खुदा की इबादत करते हैं। जो इब्राहिम का खुदा था, जो दाऊद का खुदा था, जो मूसा का खुदा था, ये उसी खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। लेकिन पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि असल में क्या ये दोनों सेम गॉड्स हैं कि नहीं है। मैं किन दो खुदाओं की बात कर रहा हूं जी? मैं बात कर रहा हूं याहवे एंड अल्लाह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नाम याहवे है या यहोवा जो नाम है वो मसीहत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब के मानने वाले यही मानते हैं कि उनके खुदा का नाम यहोवा खुदा है। लेकिन वाहिद मुसलमान जो है वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि उनके खुदा का नाम अल्लाह है। यहां पर नेम में डिफरेंस आ रहा है। पहला डिफरेंस क्या जी? नेम इज याहवे। याहवे वाले जो हैं वो कहते हैं कि यहोवा नाम है खुदा का, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि उसका नाम अल्लाह है। अब इससे पहले कि हम कंपैरिजन करें, हमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। इसका मकसद किसी को सही या किसी को गलत साबित करना हरगिज नहीं है। तो एजुकेशन लेने के लिए जो लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जो लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं वो बेशक इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाएं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमारे सामने एक डिफरेंस आ गया, नाम का डिफरेंस आ गया, तो हम कंपेयर कहां से करेंगे? हम पहली किताबों से कंपेयर करेंगे
क्योंकि यहूदियत से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, जो कि अब्राहमिक फेथ वो शुरू ही यहूदियत से हुआ है, तनाक से हुआ है, तोरा से हुआ है। तो इसलिए हम तनाक, तोरा, इंजील और कुरान के अंदर से हम इन सारी चीजों को कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमने पकड़ा नाम को। तो आप नोट करें कि जैसे एक कॉमन डिफरेंस हमें पता ही है कि बाप इब्राहिम ने इजहाक की कुर्बानी चढ़ाने के लिए, मसीही और यहूदी मानते हैं कि बाप इब्राहिम इजहाक को लेकर गए थे कुर्बान करने के लिए, लेकिन मुसलमान यहां पर भी डिफरेंस आ जाता है। यहां पर अल्लाह के मानने वाले लोग कहते हैं कि वो इजहाक को नहीं लेके गए थे, बल्कि वो इस्माइल को लेके गए थे, अपने दूसरे बेटे को लेके गए थे। तो आप नोट करें कि यहां पर भी डिफरेंस आ जाता है। फिर आगे चलें तो आप देखें एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा है, और खुदा मूसा से बात करते हुए, ये पुराने अहदनामे में यानी कि यहूदियों की किताब में है, वहां पर लिखा हुआ है, आई एम हु आई एम, दिस इज व्हाट यू आर टू से टू द इजराइलाइट्स, आई एम हैज सेंट मी टू यू। यानी कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो मैं हूं, यही तुमने जाकर इसराइलियों से कहना है कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। मैं हूं जो नाम है, इसका मतलब है यहोवा खुदा। यहां पर आप पढ़ सकते हैं आगे, देन मोसेस आस्क्ड गॉड, Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? उसका नाम क्या है? What should I tell them? तो आगे देखिए खुदावंद क्या फरमाते हैं। खुदावंद कहते हैं, God also told Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is how I am to be remembered in every generation. यानी कि यही मेरा नाम हमेशा तक रहने वाला है, ये तब्दील नहीं होने वाला है, ये अब तक मेरा यही नाम रहेगा, आखिर तक मेरा यही नाम रहेगा, और तुम लोग नस्ल दर नस्ल इसी नाम से मुझे पुकारना। तो आप नोट करें कि खुदा ने अपना नाम क्या बताया, यहोवा नाम बताया। यहां पर आप पढ़ सकते हैं आइज़ाया चैप्टर 33 वर्स 22 में लिखा है, फॉर याहवे इज आवर जज, याहवे इज आवर लॉ गिवर, याहवे इज आवर किंग, ही विल सेव अस। यही सेम आयत अगर आप हिब्रू लैंग्वेज में पढ़े तो यहां पर आपको सेम पढ़ने को मिलता है, 3 दफा यहोवा नाम आपको पढ़ने को मिलता है, याहवे याहवे याहवे। जबकि अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान के अंदर हमें 99 नाम मिलते हैं अल्लाह के, लेकिन इन 99 नाम में से एक दफा भी अल्लाह ने अपना नाम यहोवा नहीं बताया है, जिसका मतलब यह है कि जो अल्लाह है उसका नाम यहोवा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा भूलता नहीं है इंसान की तरह। जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना कि हमने क्या कहा था, खुदा नहीं भूलता, ही नोज एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है, यहवे कहता है, यहोवा खुदा कहता है कि मैं बाप हूं और इसराइल मेरा बेटा। और डिफरेंट मैं भी आपको हवाले दूंगा कि जिस तरह से खुदा के कलाम में पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी लिखा है कि खुदा बाप है, जबकि अल्लाह कहता है कि ही इज द मास्टर, वो हमारा आका है और हम उसके गुलाम हैं। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 6 में लिखा है, आई विल से टू द नॉर्थ गिव अप, एंड टू द साउथ कीप नॉट बैक, ब्रिंग हिज सन्स फ्रॉम फार एंड माई डॉटर्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द अर्थ। यानी कि खुदा साफ साफ कह रहा है कि मैं नॉर्थ और साउथ से कहूंगा कि मेरे बेटे और बेटियां दे दो। फिर आप यहां पर पढ़ सकते हैं एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22 से 23 में लिखा है, एंड दाउ शेल्ट से अनटू फैरो, थस सेथ द लॉर्ड, इसराइल इज माई सन। यानी कि कौम इसराइल को खुदा ने कहा कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पहलोठा बेटा है। Even my firstborn, and I say unto thee, let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. तो आप नोट करें कि खुदा साफ साफ कहता है इसराइल को कि वो मेरा बेटा है। फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 16 में लिखा है, yet you are our father, though Abraham does not know us and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our father, our redeemer, from everlasting is your name. यहां पर यसाया नबी खुदा को बाप कहकर पुकार रहे हैं। दाऊद नबी भी खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। आप देखें दाऊद नबी क्या कहते हैं, साम चैप्टर 89 वर्स 26 टू 28 में लिखा है, he will cry to me, you are my father, my God, and the rock of my salvation. I also shall make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. My loving kindness I will keep him forever, and my covenant shall be confirmed
confirmed to him. तो आप नोट करें कि यहाँ पर साफ साफ दाऊद नबी जब लिखते हैं तो वो भी कहते हैं You are my father, यानी कि बाप और बेटे वाला रिश्ता हमें दिखाई दे रहा है। इवन के खुदा के कलाम में लिखा है, होसिया नबी की किताब चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा है, Yet the numbers of the Israelites will be like the sand of the sea, which cannot be measured or counted. And it will happen that in the very place where I was said to them, You are not my people, they will be called sons of the living God. यानी कि खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। आगे देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। दूसरा करंथियो चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है, एंड आई विल बी अ फादर टू यू एंड यू विल बी माई सन्स एंड डॉटर्स सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। आप नोट कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ये नए अहदनामे में से मैंने अभी आपको ये हवाला दिया, लेकिन पुराने अहदनामे में भी बार बार खुदा खुद को बाप शो करता है और हमें उसके बेटे और बेटियां कहता है। और इसी तरह से नए अहदनामे में भी सेम वही तालीम हमें पढ़ने को मिलती है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9 में यीशु मसीह ने कहा, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जबकि अगर हम कुरान की तालीम को देखें तो अल्लाह इज वन, अल्लाह सिर्फ एक है, रिलेटेड टू नन, वो किसी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी का रिलेटिव नहीं है। अल्लाह इज वन, नो फादर, नो मदर, नो सिस्टर, नो ब्रदर, नो डॉटर, नो सन, अल्लाह इज वन। इवन कि अगर आप कुरान में पढ़ें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर वर्स है कुरान के अंदर, सूरा अल इखलास, वहां पर लिखा हुआ है, अल्लाह द सस्टेनर नीडेड बाय ऑल, ही हैज नेवर हैड ऑफस्प्रिंग नॉर वॉज ही बोर्न, ना वो पैदा होता है ना कोई उससे पैदा हुआ। तो आप नोट करें कि अल्लाह साफ साफ कहता है कि वो किसी का बाप नहीं है। फिर कुरान चैप्टर 39 में आप पढ़ सकते हैं, इज नॉट अल्लाह सफिशिएंट फॉर हिज स्लेव, यानी कि अल्लाह अपने गुलाम के लिए काफी है। आप नोट करें कि गुलाम का वर्ड जो है वो बार बार यूज किया जा रहा है, कहीं पर भी आपको कुरान के अंदर बेटे या बेटियों वाला पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का कोई रिलेशनशिप नहीं है इंसान के साथ बेटे बेटियों वाला। लेकिन जो यहूदी और मसीही हैं वो मानते हैं कि खुदा जो याहवे खुदा है वो फादर है, वो खुदा बाप है। इसी तरह से तीसरा फर्क आ जाता है कि याहवे कहता है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी तब्दील नहीं होता है, जबकि अल्लाह कहता है कि वो वक्त के साथ साथ बदल सकता है, वो नई और बेहतर वर्सेस लेके आ सकता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड आई चेंज नॉट, यानी कि मैं तब्दील नहीं होता हूँ, खुदा ला तब्दील है, जो वो शुरू में था वही वो एंड तक रहने वाला है, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती हैं। लेकिन आप नोट करें कि यही सेम बात हमें मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में पढ़ने को मिलती है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं नबियों की किताबों और शरीयत को मौकूफ करने आया हूं, मैं उसको मौकूफ करने नहीं आया बल्कि मैं उसको पूरा करने आया हूं। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, डू नॉट थिंक दैट आई कम टू अबॉलिश द लॉ और द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू अबॉलिश देम बट टू फुलफिल देम। पूरा करने का मतलब ये होता है कि जो इंसान से कहा गया था कि ये करना है फॉलो, उन्होंने वो फॉलो नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि कानून को पूरा पूरा फॉलो किया, तो उसको फुलफिल करना यहां पर लिखा गया है। जबकि अगर आप कुरान में पढ़ें तो यहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, इफ वी एवर एब्रोगेट अ वर्स और कॉज इट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि अगर मैं कोई नई वर्स लेके आना चाहता हूं या कोई नई बात कहना चाहता हूं और पुरानी चीज मैं चाहता हूं कि लोग उसको भुला दें या उसको भूल जाएं, तो देखें क्या लिखा है, वी रिप्लेस इट विद अ बेटर और सिमिलर वन, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, पुरानी वाली वर्स को, पुरानी वाली आयत को हम नई आयत से बदल देते हैं। और आगे देखें लिखा हुआ है, डू यू नॉट नो दैट अल्लाह इज मोस्ट केपेबल ऑफ एवरीथिंग, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो आपके सामने है कि ये जो अल्लाह है ये चेंज होता रहता है, प्रोग्रेसिव है, ये वक्त के साथ साथ अपनी सब कुछ बदलता जाता है। जैसे ये कहता है कि पुराने जितने भी इल्हामी किताबें थी वो सारी की सारी मौकूफ हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, करप्ट हो गई हैं, लेकिन जो कुरान है इसका वादा खुदा ने किया है कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप नोट करें कि वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़ती है तो कोई भी आयत आ सकती है और वो पिछली वाली को रिप्लेस कर देती है, विच मीन्स कि अल्लाह एवर चेंजिंग है, जबकि याहवे इज नेवर चेंजिंग, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर याहवे कहता है डू नॉट किल डिसबिलीवर्स, और जबकि अल्लाह कहता है कि जो ईमान नहीं लेके आते हैं, जो काफिर हैं, उनको कत्ल करो। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फिर मजीद जो चेंज होने वाली बात है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि
خدا کے کلام میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ قوم اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، لیکن قرآن کے اندر ہمیں ایسا کچھ بھی پڑھنے کو نہیں ملتا ہے. آپ نوٹ کریں یہ بھی ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ سو آل اسرائیل ول بی سیوڈ ایز اٹ از ریٹن دا ڈیلیورر ول کم فرام زائن He will remove godlessness from Jacob. تو آپ کے سامنے ہے یہاں پر یہ نئے عہد نامے میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پرانے عہد نامے میں سے بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے. Say O prophet O Jews, if you claim to be Allah's chosen people out of all humanity, then wish for death if what you say is true. جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈینائی کرتا ہے اس چیز کو کہ یہودی اور جو قوم اسرائیل ہے وہ کہیں سے بھی خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایک ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. آگے بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں صاف صاف خدا کہتا ہے کہ قوم اسرائیل میری چنی ہوئی قوم ہے. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. تو آپ کے سامنے ہے کہ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے نزدیک اسرائیل چنی ہوئی قوم ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلیورز جو ڈس بلیورز ہیں ان کے ساتھ یہوہ کیا رویہ رکھتا ہے اور اللہ کیا رویہ رکھنے کے لیے کہتا ہے. دیکھیں اللہ کہتا ہے kill them wherever you come upon them and drive them out of the places from which they have driven you out, for persecution is far worse than killing, and do not fight them at the sacred mosque unless they attack you there. If they do so, then fight them. That is the reward of the disbelievers. یعنی کہ جو ڈسبلیورز ہیں ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو، اور جہاں کہیں سے ان کو نکال سکتے وہاں سے ان کو نکال دو. پھر آپ دیکھیں یہوہ کیا کہتا ہے. 2 Peter chapter 3 verse 9 میں لکھا ہے The Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ نئے عہد نامے میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. یہی سیم چیز اب آپ کو پرانے عہد نامے میں سے دکھاتے ہیں. حزقیل چیپٹر 33 verse 11 میں لکھا ہے Say to them, as surely as I live, declares the Lord God, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that wicked should turn from their ways and live. Turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? Question mark. تو آپ کے سامنے ہے خدا کہتا ہے کہ مجھے کوئی مزہ نہیں آتا ہے. جو برے لوگ مرتے ہیں ان کی موت سے خدا کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے برے راستوں سے مڑ جائیں اور وہ زندگی پائیں. پھر ایک اور بڑا ڈفرنس جو ہمیں تعلیم میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہوہ کہتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کیا جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان پر جنت میں جو بلیورز ہیں ان کو جنت ملے گی. اب اس جنت میں کیا ہو رہا ہے اور کنگڈم آف گاڈ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ نوٹ کریں. یسوع مسیح کہتے ہیں میتھیو چیپٹر 22 verse 30 میں For in the resurrection, یعنی کہ جب قیامت ہوگی, they neither marry nor are given in marriage but are like angels in heaven. یعنی کہ آسمان پر شادی بیاہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ کی تعلیم یا قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ لارج اینڈ بیوٹیفل آئیز والی حوریز جو ہیں وہ بلیورز کو ملیں گی. کمپینینز آف ماڈسٹ گیز ویل میچڈ wide and beautiful eyes, beautiful houris of wide beautiful eyes, untouched beforehand by man or jinn. کسی آدمی نے یا کسی بھی جن نے ان کو پہلے استعمال نہیں کیا ہوگا. As elegant as rubies and coral. پھر یہاں پر بیسکلی آپ پڑھ سکتے ہیں and we will marry them to fair women with large beautiful eyes. یعنی کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ شادی بیاہ ہو رہا ہے اور وہی سارا کام ہو رہا ہے جو کہ زمین پر انسان کرتے ہیں، آدمی اور عورت. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس سیکریفائس فار سینز اور یا سیکریفائس جو ریچول کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہمیں قربانی کیوں کرنی ہے اور یہوہ کیوں کہتا ہے کہ قربانی کرنی ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا. قرآن کے مطابق قربانی مینز sacrifice. Every year during the Islamic month of Muslims around the world slaughter an animal, a goat, sheep, cow or camel to reflect the Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son Ismail for the sake of God. اللہ کے مطابق آپ کو قربانی صرف اس لیے کرنی ہے کیونکہ باپ ابراہیم نے یہ قربانی کی تھی، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تھا اللہ کی راہ میں، اس لیے آپ کو قربانی کرنی ہے جانوروں کی. ٹھیک ہے، جس طرح سے خدا نے اسماعیل کو بچا لیا تھا اسی طرح سے اس چیز کو ری انیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے ایز اے ریچول، ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں رسم کے طور پر آپ کو کرنا ہے. جبکہ بائبل کا خدا کیا کہتا ہے؟ بائبل کا خدا کہتا ہے وداؤٹ دا شیڈنگ آف بلڈ دیر از نو فرگیونیس آف سن.
خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی. آپ یہ نئے عہد نامے میں سے پرانے عہد نامے میں سے آپ دیکھیں, فار دا لائف آف دا فلیش از ان دا بلڈ. انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر جو خون ہوتا ہے, خون میں جان ہے. اینڈ آئی ہیو گیون اٹ ٹو یو ٹو میک اٹونمنٹ فار یور سولز اپون دا آلٹر, فار اٹ از دا بلڈ دیٹ میکس اٹونمنٹ فار دا سول. یعنی کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ گناہوں سے آپ کو پاک کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خون آپ کو پاک کر سکتا ہے اور آپ کی روح کو بچا سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جا رہا ہے قرآن کے اندر یا اللہ کی طرف سے کہ سیکریفائس جو ہے وہ کیسے ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. لیکن یہوہ کہتا ہے کہ جو سیکریفائس ہے یا جو خون بہانا ہے اس سے آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو دونوں کا کانسیپٹ, دونوں کی تعلیم بالکل فرق ہے. کنکلوژن میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آر دے دا سیم؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.